कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब भी नीचे देख रही थी। कभी कभी अचानक मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? अक्षत ने बिना मीरा की ओर देखे हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, मीरा ने उनकी ओर देखकर कहा। अक्षत की नजरें अभी भी नीचे ही थी। उसने आगे कहना जारी रखा। एक्चुअली लड़कियों से बात करना नहीं आता, इसलिए कुछ भी बोल देता हूँ। आज शाम भी मैं किसी जरूरी कॉल पर था। तुम्हारी पायल की आवाज से बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। बस थोड़ा गुस्सा आया और मैंने वो सब। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मीरा ने कहा। तुम्हें बुरा नहीं लगता? अक्षत ने मीरा की तरफ देखकर कहा। अपनों की बातों का क्या बुरा मानना, बस कभी कभी खीस होती है, पर जल्दी दूर भी हो जाती है। मीरा ने कहा। तुम बहुत अच्छी हो, हर बात समझती हो। अक्षत ने कहा, लेकिन आप हमारी समझ से बाहर है। कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीरा ने उसकी प्लेट में चपाती रखते हुए कहा। धीरे धीरे समझ जाओगी, अक्षत ने खाते हुए कहा। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कभी मीरा अक्षत को तो कभी अक्षत मीरा को देखता रहा। खाना खाकर अक्षत वहां से चला गया। मीरा ने बर्तन धोकर रख दिए और ऊपर चली आई। जैसे ही वह अपने कमरे में जाने लगी, अक्षत ने आवाज लगाई। मीरा, मीरा ने पीछे से पलटकर कहा। जी। थैंक यू, अक्षत ने बिना किसी भाव से कहा। थैंक यू किस लिए? मीरा ने बस कहा। बस थैंक यू, अक्षत ने कहा और अपने कमरे की ओर चला गया। मीरा भी अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर। निधि सो चुकी थी। मीरा ने कंबल निधि को उठाई और फिर करवट लेकर लेट गई। अक्षत का चेहरा, उसकी बातें बार बार उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। अक्षत को समझ पाना बहुत मुश्किल था। जिस तरह की बातें वो अचानक से करता था, उससे मीरा को एहसास हुआ कि बहुत कुछ था जो अक्षत के सीने में दफन था। मीरा अक्षत के बारे में सोचते सोचते सो गई। मीरा से सॉरी कहने के बाद अक्षत का मन काफी हल्का हो गया था। वह बिस्तर पर आकर लेट गया। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बेड के पास पड़ी टेबल पर रखा लैंप जल रहा था। अक्षत बिस्तर पर लेटा लेटा लैंप को ऑन ऑफ कर रहा था। अक्षत खुद में आते बदलाव को साफ साफ महसूस कर रहा था। सोचते सोचते उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह अक्षत देर तक सोता रहा। उसकी आंख तब खुली जब उसकी मौसेरी बहन की 7 साल की बेटी काव्या ने आकर उसके दरवाजे को पीटते हुए कहा। मामू, दरवाजा खोलो ना। अक्षत आंखें मलता हुआ उठा और आकर दरवाजा खोला। अपने सामने काव्या को देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने काव्या को अपनी गोद में उठा लिया तो काव्या ने उसके गाल पर किस करके कहा। गुड मॉर्निंग मामू। गुड मॉर्निंग मेरी क्यूटी पाई। अक्षत ने भी जवाब में उसके गाल को किस करके कहा तो काव्या खिलखिला दी और कहा, आप गंदे मामू हो, इतनी लेट तक सोते हो। अच्छा, मम्मा कहाँ है तुम्हारी? अक्षत ने कहा। नीचे, काव्या ने कहा तो अक्षत उसे गोद में उठाए नीचे आ गया। काव्या के मम्मी पापा तनु और रोमित नीचे थे। अक्षत ने काव्या को सोफे पर उतारा और तनु और सुमित के पांव छुए। तनु अक्षत से पूरी 6 साल बड़ी जो थी। पांव छूना तो बनता है। सुमित ने अक्षत के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, और भाई साले साहब, क्या हाल है आपके? बस सब बढ़िया है जीजू। आप लोग कब आए? अक्षत ने सवाल किया। बस अभी कुछ देर पहले ही। तू तो भूल ही गया ना बहन और जीजा को? तनु ने अक्षत का कान पकड़कर कहा। मम्मा, मामू को दर्द होगा, आप उनका कान क्यों खींच रही हो? छोटी सी काव्या ने कहा तो बेटा, तेरे मामू थोड़े शैतान हो गए हैं, हमसे मिलने नहीं आते, इसीलिए इन्हें सजा दे रही हूँ। तनु ने कहा। अरे दी, डोंट वरी, 2 हफ्ते बाद सीधा वहीं आ रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए।
अक्षत ने कहा। तू अक्षत और सुमित तीनों सोफे पर बैठ गए। काव्या अक्षत की गोद में आकर बैठ गई। तनु ने अक्षत से कहा, किस चीज की इंटर्नशिप है तेरी? एलएलबी करने की सोच रहा हूँ दी। अक्षत ने कहा, बहुत अच्छा आइडिया है, दिल्ली में तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सुमित ने कहा, हाँ जीजू, तभी तो वहाँ से इंटर्नशिप करने की सोच रहा हूँ, उसके बाद कंप्लीट इंदौर से ही कर लूंगा। अक्षत ने कहा। रघु सबके लिए चाय नाश्ता ले आया। अक्षत ने चाय का कप उठाया। सुमित और तनु ने भी चाय ली और पीने लगे। सुमित जीजू खाने पीने के बहुत शौकीन। उन्होंने जैसे ही चाय का एक घूंट भरा और कहा, भाई वाह, कमाल की चाय बनी है, मौसी जी ने बनाई है? नहीं, मीरा दीदी ने बनाई है। पास खड़े रघु ने कहा, मीरा ये कौन है? तनु ने हैरानी से कहा, निधि की दोस्त है, दीदी यहीं रहती है। अक्षत ने कहा। रघु वहां से चला गया तो जीजाजी ने अक्षत को कोनी मारते हुए कहा, सिर्फ निधि या तुम्हारी भी? क्या जीजू आप भी? अक्षत ने नजरें फिराते हुए कहा, अरे भाई, हमें भी मिलाओ अपनी मीरा जी से। तनु ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा, दी ये ज्यादा हो रहा है। अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मिलवा तो दो। तनु ने कहा। तब तक हाथ में प्लेट लिए मीरा खुद ही वहां आ गई। सफेद चूड़ीदार और हरे रंग लगाए, कानों में मैचिंग झुमके और बालों में गूंथकर चोटी बनाई हुई थी। उसने प्लेट टेबल पर रखी और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने कहा, मीरा हम। उसने धीरे से कहा, ये तनु दी है, मौसी की बड़ी बेटी, और ये जीजाजी। अक्षत ने कहा, नमस्ते। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर जीजाजी तो बस उसे देखते ही रह गए। सिंपल सी मीरा सादगी में भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। तनु ने कहा, वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ बैठो। मीरा चुपचाप आकर तनु की बगल में बैठ गई। काव्या अक्षत की गोद से उतरकर मीरा के पास आई और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर कहा, हाय, मेरा नाम काव्या है। सो स्वीट नेम, हमारा नाम मीरा है। मीरा ने काव्या के दोनों गाल हल्के से खींचते हुए कहा, तो मैं आपको मीरू कहकर बुलाऊं? काव्या ने कहा। हम। मीरा ने हाँ भर दी तो काव्या उसकी गोद में बैठ गई। अक्षत ने काव्या को घूरा तो उसने कहा, घूर क्यों रहे हो आप भी आ जाओ इस साइड। चलो, आपके लिए हमारे पास चॉकलेट्स हैं। मीरा ने उड़ते हुए कहा तो काव्या उसके साथ चली गई। जीजू, तनु और अक्षत वहीं बैठे बातें करते रहे। विजय ने सगाई में बस कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया था। दोपहर के खाने के बाद जीजू अर्जुन विजय जी के साथ इंतजाम देखने लगे। राधा ने सुबह ही मेहंदी भिगो दी थी। उसमें सबसे मेहंदी लगाने को कहा और खुद भी लगा ली। काव्या सुबह से अब तक मीरा के साथ ही थी, एक बार भी तनु के पास नहीं आई। घूमते हुए तनु ऊपर चली आई। कमरे में आई तो देखा काव्या सो रही थी और मीरा उसे थपथपा रही थी। तनु ने धीरे से कहा, सो गई? हम। मीरा ने उसे कंबल उठाते हुए कहा, तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना इसने? तनु ने प्यार से कहा, अरे दी नहीं, ये बहुत स्वीट है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नीचे चलते हैं, मौसी वगैरह सब मेहंदी लगा रही हैं, चलो तुम भी लगवा लो। तनु ने कहा तो मीरा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों नीचे चली आई। तनु पहले से ही मेहंदी लगवा चुकी थी। उसने मीरा से कहा, मेरी मेहंदी सूख जाए फिर तुम्हारे हाथों पर मैं लगा दूंगी। हम। मीरा ने कहा, तुम बहुत कम बोलती हो। ऐसा क्यों? तनु ने सवाल किया। ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे जानने लगेंगे बोलने लगेंगे। मीरा ने झिझकते हुए कहा, लो, इसमें जानना पहचानना क्या है? अक्षत की दी हूँ, तुम भी मुझे दी ही समझो और उनको अपना जीजू। तनु ने बाहर खड़े सुमित की ओर इशारा करके कहा। मीरा मुस्कुरा दी और तनु के पास बैठ गई। कुछ देर बाद अक्षत आया और राधा कहा, माँ, भाभी के लिए गिफ्ट तो भूल ही गया हूँ मैं, तो अब जाकर ले आ बेटा। राधा ने कहा, हाँ, लेकिन लड़कियों के लिए गिफ्ट कैसे लूं? आप में मेरे साथ चलो,
कोई साथ में? अक्षत ने तनु की बगल में बैठते हुए कहा। हम सबके हाथों में तो मेहंदी लगी है। एक काम कर, तू मीरा को साथ ले जा। राधा ने कहा। लेकिन हम, मीरा ने बोलना चाहा, लेकिन राधा बीच में ही बोल पड़ी। हाँ बेटा, हम लोग तो जा नहीं पाएंगे, तुम ही चली जाओ। जी आंटी, मीरा ने उठते हुए कहा। बाय माँ, बाय दीदी। तनु दी, आपको कुछ चाहिए? अक्षत ने कहा तो तनु ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया और उसके कान में कहा, भाभी। अक्षत मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और चला गया। मीरा को साथ लेकर अक्षत बाहर आया। अर्जुन और सुमित ही खड़े थे। मीरा और अक्षत को साथ जाते देखकर सुमित जीजू ने कहा, यार सेल्स साले साहब, ये बात कहूँ, एक बात कहूँ? हाँ जीजा जी, अर्जुन ने कहा। इन दोनों के बीच कुछ है क्या? जीजू ने अर्जुन की ओर देखकर पूछा। कभी लगता है बहुत कुछ है, कभी लगता है कुछ भी नहीं, अर्जुन ने कहा। अगर कुछ हुआ तो इनकी जोड़ी सबसे बेस्ट होगी, सादगी और गुस्से का मिक्सअप होगा इनका रिश्ता, जीजू ने जाती हुई गाड़ी को देखकर कहा। रास्ते भर मीरा और अक्षत खामोश रहे। मार्केट पहुंचकर अक्षत ने गाड़ी एक साइड लगाई। उसने मीरा को उतरने को कहा और खुद भी उतरकर उसके साथ साथ चलने लगा। अभी दोनों कुछ ही दूर चले थे कि तभी सामने से आती लड़की अक्षत से टकरा गई। अक्षत कुछ कहता इससे पहले ही लड़की उस पर भड़क उठी और कहा, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? आप खुद देखकर नहीं चल रही हैं? अक्षत ने बहुत ही शांति से कहा। तभी लड़की के साथ वाला लड़का भड़क गया और कहा, लड़की के सामने ज्यादा हीरो मत बन रहा है। लिस्टन ब्रो, मेरी कोई गलती नहीं है, यही सामने से आ रही थी, मैं सॉरी बोल देता हूँ। आई एम सॉरी, अक्षत ने कहा। शट अप, पहले जानबूझकर धक्का दो और फिर सॉरी बोलो। तुम लड़कों को तो बहाना चाहिए लड़कियों को छूने का, लड़की ने कहते हुए अक्षत को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, मीरा ने बीच में उसका हाथ रोकते हुए कहा, गलती आपकी है, आप रॉन्ग साइड से आ रही हैं, इसके बाद भी ये आपको सॉरी कह रहे हैं तो आप इन पर हाथ उठा रही हैं, सही नहीं है। तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? कहते हुए लड़के ने जैसे ही मीरा के कंधे पर हाथ रखना चाहा, मीरा ने उल्टे हाथ से एक थप्पड़ लड़के की गाल पर मारा। लड़का नीचे जा गिरा। मीरा ने लड़की का हाथ नीचे किया और कहा, आप लड़की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी हाथ उठाएं। वहां से हटकर मीरा लड़की के पास आई, पंजों पर बैठी और लड़की के होठ से आया खून साफ किया और फिर उसकी कॉलर ठीक करते हुए कहा, गलत बात पर किसी का साथ देने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना गलती करने वाला। लड़कियों पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती। सॉरी सिस्टर, लड़के ने मरे हुए स्वर में कहा। मीरा उठी और अक्षत से कहा, चले। मीरा आगे बढ़ गई और अक्षत हैरान सा उसके पीछे पीछे। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ मीरा ऐसा भी कर सकती है। मीरा के इस नए अवतार से वह बहुत हैरान था। उसने मीरा के पास आकर कहा, तुम ये सब? मीरा ने अक्षत की आंखों में देखा और कहा, सिर्फ नाम से राजपूत नहीं है, किसी अपने के लिए गलत हो तो नहीं बर्दाश्त करते, तुम्हें समझना मुश्किल है। अक्षत ने कहा, धीरे धीरे समझ जाएंगे, मीरा ने कहा और आगे बढ़ गई। मीरा का नया रूप देखकर अक्षत को हैरानी रह गया था। मीरा को अब तक वह बहुत सीधा और डरपोक समझ रहा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अक्षत ने चलते चलते कहा, हम समझ में तो जाऊंगा बाकी सबके सामने।